बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्क्वायर रूट को देखेंगे कि आप 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट का, 6 डिजिट, 7 डिजिट का जो है ना स्क्वायर रूट जो है वो जल्दी से विद इन अ सेकंड में कैसे ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले बताऊंगा, आप इसको अपने माइंड में रख लेंगे। आप पूरी ये वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको इसमें मैं बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ जो बहुत अहम बात है वो ये है कि स्क्वायर रूट जल्दी से कैसे लेते हैं वो बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँगा। और मैं मैथमेटिक्स के ये जो ट्रिक्स बताता हूँ ये इंजीनियरिंग में भी आपके काम आएंगे, ये आपके मेडिकल के अगर टेस्ट होंगे उसमें भी काम आएंगे, और ये आपके अगर एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में जहाँ भी जाएंगे तो ये ट्रिक्स आपके काम आएंगी। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस ट्रिक्स को कीप इन योर माइंड कर लें और इनको अच्छी तरह से कर लें। आप जिस फील्ड में भी जाकर टेस्ट देंगे, खासकर मैथमेटिक्स के हवाले से, तो आप इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे इन ट्रिक्स के बाद, इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि आपको वहाँ पे कैलकुलेटर की या बहुत ज़्यादा अपने जहन पे जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फौरन आपका जो है वो मसला, जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपका पेपर है, वो जल्द से जल्द हल हो जाएगा विद इन ए टाइम। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्क्वायर रूट हमने आज लेना है 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट विद इन अ सेकंड, यानी बगैर उसको हल किए हम किस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बातें जहन में रखनी होंगी। सबसे पहले आपने जो अपने माइंड में लेनी चीज वो ये है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इसी तरह 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो सिंगल डिजिट पहले वो ले लेंगे। यहाँ से 1 ले लिया, ये आ गया, यहाँ से ये 4 ले लेंगे, ठीक है, ये 4 आ गया। यहाँ से आप 9 ले लेंगे, यहाँ से आप ये 6 ले लेंगे, यहाँ से जो है आप 5 ले लेंगे, यहाँ से इसका सिंगल डिजिट 6 ले लेंगे, यहाँ से इसका सिंगल 9 ले लेंगे, यहाँ से इसको 4 ले लेंगे और यहाँ से 81 का सिर्फ 1 लेंगे। यानी कि ये चीजें हमें आगे काम आएंगी, और वो क्या काम आएंगी वो जब हम करेंगे तो उस ट्रिक्स में आपको ये पता चलेगा कि ये आपके कितने फायदेमंद है, किस क्यों इस तरह से हमने लिखा है। अब मिसाल के तौर पे हम एक डिजिट है, एक स्क्वायर जो है वो हम लेना चाहते हैं, और वो स्क्वायर हमारे पास है 2 डिजिट, तो ज़ाहिर है इसमें आ जाते हैं 3 डिजिट स्क्वायर हम लेते हैं 441। इसका वो कहता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए सबसे पहली बात है 3 डिजिट आ जाए तो आपने क्या करना, ये जो पहला इधर से डिजिट है इसको, और जो इधर से पहला डिजिट है इसको देखना। यहाँ से जो पहला डिजिट है आपने देखना कि कौन कौन से इसमें से हमारे पास टेबल है, स्क्वायर है जो ये लेके आ रहे हैं। एक तो 1 का स्क्वायर भी 1 ला रहा है, ठीक हो गया, और एक दूसरा 9 का स्क्वायर भी 1 ला रहा है। तो ये 9 का स्क्वायर भी 1 ला रहा है, 1 का स्क्वायर भी 1 ला रहा है। रही बात ये कि ये 4 है, 4 को हम क्या करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 2 लिख देना है। अब इसमें से और इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा हमारा आंसर है और कौन सा आंसर नहीं है, ये हमने देखना है। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है, यानी ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ से हमारे पास एक 1 का स्क्वायर 1 आता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो वो भी 1 लेके आता है। तो अब इन दोनों में से कौन सा आंसर हमारे में शामिल है उसको हमने देखना है। तो बिल्कुल आसान तरीका, आपने क्या करना है, इसका नेक्स्ट डिजिट 2 का क्या है 3, 2 को 3 से ज़रब दे देंगे, हमारे पास जवाब आ गया 6। अब हमारे पास यहाँ क्या है 4, 4 हमारे पास देखें लेस देन है 6 से। अगर तो जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है वो लेस आ जाए इस वैल्यू को नेक्स्ट डिजिट को ज़रब देने से, तो फिर हमारा छोटा नंबर जो है वो जवाब में होगा। अगर ये हमारा बड़ा हो जाए, यानी ये वैल्यू बड़ी हो जाए और जो हमने मल्टीप्लाई की है वो ये छोटी हो जाए, तो फिर ये जो बड़ा डिजिट होता है ये हमारा वैल्यू होगी, यानी अब हमारा 21 जो है वो आंसर होगा। इसका स्क्वायर रूट बगैर स्क्वायर रूट लिए इसका 21 हमारा जो है वो आंसर होगा। लेते हैं 3 डिजिट की, 7 to 9 है फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 डिजिट में ज़ाहिर यही आते हैं। तो हम देखना ये चाह रहे हैं बगैर हल किए हम इसका जवाब कैसे निकालेंगे। तो सबसे इजी ये है कि ये 9 है, तो 9 कौन कौन से जो है वो हमारे पास, एक तो 3 जो है वो 9 लेके आता है, 3 का स्केल है 9 होता है। एक 7 जो है वो 49 लाता है, तो ये 7 भी 49 लाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारे पास 7 है, तो 7 का जो देखें 7 को अगर हम 3 करें तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, वो ग्रेटर हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो आपका ये 2 का स्क्वायर जो है वो वैलिड होगा। अब इन दोनों में से कौन सा इसके साथ अटैच होने वाला है, कौन सा इसका जवाब है वो हम देखेंगे। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो देखें हमारे पास जवाब क्या आता है 6 आता है। तो अब हमारे पास 7 जो है वो ग्रेटर है 6 से। अब मैंने क्या बोला था कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर हो इसके मल्टीप्लिकेशन से तो हमारी बड़ी वैल्यू जो है वो आंसर में आएगी। तो 27 आपका ये जो आंसर है, इसका आप स्क्वायर करके देखें, आप कैलकुलेटर पे चेक करें, आपको यही आंसर आएगा। ठीक है, मेरा ख्याल है ये 2 डिजिट की आपको समझ लग गई होगी शॉर्टकट में। अब हम देखते हैं कि 4 डिजिट का जो है वो हम स्क्वायर किस तरीके से लेंगे। तो 4 डिजिट के लिए भी हमारे पास बहुत ही अच्छी अच्छी वैल्यूज आ जाती हैं जो हम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 7 9 21 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का जो है वो बिल्कुल इजी स्क्वायर रूट है, इसको आपने गौर से देखना है। यहाँ पर भी आपने, अब क्योंकि 4 डिजिट जब हो जाएंगे तो इधर से आपने 2 डिजिट ले लेने हैं और इधर से ये पहला डिजिट ही लेना है। सेंटर वाले डिजिट को आपने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी, कुछ नहीं कहना। तो ये देखें हमारे पास जो 1 है, एक तो 1 का स्क्वायर 1 ला रहा है और दूसरा हमारे पास देखें 9 का स्क्वायर भी 1 ला रहा है। तो ये तो क्लियर होगा कि अब हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आने वाला है
और इनमें से कौन सी चीज़ इनके साथ आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये देखें 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 9 का स्क्वायर 81, 81 बड़ा हो जाता है तो हम इसको क्या करेंगे लेस करेंगे 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 8। अब इनमें से कौन सा आएगा तो हम ये करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर इसका 9 है तो 9 से करेंगे ये आ जाएगा 72। अब 79 जो है वो क्या है ग्रेटर है 72 से। तो जब मैंने क्या बोला था जब ग्रेटर आ जाए 79 ये जो है वो ग्रेटर है तो हमारे पास 72 से, तो फिर हम क्या करेंगे हम फिर जो बड़ी वैल्यू है वो लेंगे या छोटी वैल्यू लेंगे ये हमने डिसाइड करना है क्या। तो जब ग्रेटर मैंने क्या कहा था कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर हो इसके मल्टीप्लिकेशन से तो बड़ी वैल्यू हमारे आंसर के लिए होगी। तो 89 हमारा जो है वो स्क्वायर रूट हो गया इसका, यानी 7921 का स्क्वायर रूट आपका हो गया 81। दिस इज आंसर। डिजिट ये 4 डिजिट की बात चल रही है तो 4 डिजिट एग्जांपल है। उसी तरह से जैसे मैंने कहा था कि आपने क्या करना है इस नंबर को लेना है, इधर से 2 नंबर लेने हैं, ठीक हो गया। तो अब इस नंबर को अगर देखें तो 5 मल्टीप्लाई करें 25 आता है और यहाँ पे मैंने आपको याद होगा ये इंडिकेटर लगा दिया था कि 5 वाहिद है जो सिर्फ एक ही 5 लाता है। ये दो हैं देखें 1 भी और इधर से 9 भी, इधर से फिर देखें 2 भी और ये भी। अगर इसको देखें तो 5 अकेला ऐसा नंबर है कि उसका अगर स्क्वायर करें तो वो सिर्फ 25 यानी 5 नंबर लाता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि 5 तो आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 90 में अब अगर 10 का स्क्वायर करें 100 होता है, 9 का स्क्वायर करें 81 होता है। तो हमें क्या लेना है जो उससे कम होगा। तो हमारा नेक्स्ट यानी नंबर यहाँ पे अब हमें ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा जवाब आना, तो डायरेक्ट हमारा 95 जो है वो इसका स्क्वायर रूट बनता है, यानी 9025 का स्क्वायर रूट जो है हमारे पास डायरेक्ट आ गया 95। 5 डिजिट हमारे पास है, ये देखें 5 डिजिट ये देखें तो हमने ले लिए। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ईजी है, इधर से आपने 1 पहला ही लेना है और इन 3 को आपने आप स्क्वायर रूट इकट्ठा करना है। तो इसको हमने देखना है कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है और इसके बाद 7 को 7 से करें 49 तो उसको भी 9 आता है पहला डिजिट। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था ना ये देखें 7 का तो ये 9 आ गया, तो ये भी 9 आता है। अब इन दो में से हमारा इधर आंसर के साथ कौन सा जाएगा, यहाँ देखें 21 का स्क्वायर करें तो 441 आता है, 22 का स्क्वायर करें तो 484 आता है और 484 इसके बिल्कुल करीब 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि ये 22 का जो स्क्वायर है वो इसके साथ जाएगा। अब बात रही कि 22 को अगर हम 23 से ज़रब दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आता है 506। 506 क्या है 497 जो है वो लेस है 506 से। जब ये लेस होगा तो मैंने क्या बताया था यहाँ से छोटा नंबर आएगा। अगर ये बात इससे ग्रेटर हो जाए, ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर हो तो फिर हमारा बड़े वाला नंबर आएगा। क्योंकि ये लेस हो गया तो हमारा आंसर आ गया 223। तो ये हमारा आ गया स्क्वायर रूट किस चीज का 49729 का स्क्वायर रूट हमारे पास बगैर हल किए ये आ गया। बाद हमारे पास जो है वो देखें स्क्वायर ऑफ 2-3 डिजिट्स इन अ सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं और इस मेथड से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आपको 4 डिजिट का स्क्वायर भी बताऊंगा या 4 डिजिट की मल्टीप्लाई 4 डिजिट से, 5 डिजिट का 5 डिजिट से, इस तरह से और भी बहुत सारे। इसके बाद आपकी जो स्क्वायर रूट हमने लिए ना ये डेसिमल में स्क्वायर रूट बगैर हल किए आप कैसे ले सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेडिकल के टेस्ट में, मैथ में या फिर CCAT में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में ये काम आएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपके फ़ायदे के लिए और आपके काम के लिए बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप इस तरह 10-15 वीडियो देखेंगे, 20 वीडियो देखेंगे और तो आपको ये सारी चीज़ें एक जगह पर मिलेगी, तो एक मुख्तलिफ जगहों पे मिलेगी। अब मैं अपनी वीडियो में एक ही जगह पे ये सारा कुछ आपको दे रहा हूँ। तो 2 डिजिट का स्क्वायर मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ आपको। मसलन अगर इस किस्म का नंबर है उसका स्क्वायर लेना है तो वो आपको याद होगा, मैंने आसान बताया था कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 लिख दें। 5 का स्क्वायर लेना यानी आपने 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, ये आ गया। 6 है इसका नेक्स्ट नंबर, अगर ये 5 वाला हो, यहाँ पे 5 हो, आगे जो भी अदद हो यहाँ पे 5 हो, पहला डिजिट जो है वो 5 हो तो उसका स्क्वायर लेने का ये मेथड है इजी सा। तो आप 6 का नेक्स्ट जो है वो 7 है और ये 42 होता है, तो ये 42 आपका आंसर है। ये देखें इस तरीके से आप वहाँ पे किसी भी एग्जाम में बैठकर बगैर टाइम ज़ाया किए कि जल्दी जल्दी इसका जवाब जो है वो तलाश कर सकते हैं आंसर। आप फर्ज करें ये आपके पास है 5 वाला, तो मैंने आपको बता दिया कि किसी पद्धति के शुरू में 5 हो उसका स्क्वायर लेना तो ईजी वे है। लेकिन अब अगर इस तरह से आ जाए कि आपके पास ये 92 है, इसका स्क्वायर लेना है आपने,
तो आप इसको इस मेथड को यूं भी कर सकते हैं। सीखने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वैसे मैं तो जस्ट इन सेकंड यहाँ पे जवाब भी लिख दूँ, अगर आप कहेंगे ये लिख, मैंने लिख दिया, ठीक है। 18 और 18 ये 36 हो गया, 9 9 81 81 और 3 कितना होता है 84, तो ये 84 और 64 जो इसका आंसर आ जाता है। आप अगर निकाल के देखना चाहें तो आप तरीकाकार क्या है, आप यूँ देखें, 2 को 2 से ज़रब दें 4 आ गया, ये आ गया हमारे पास। 9 को 2 से ज़रब दे दें, 2 को 9 से दे, 9 2 18, 9 2 18, 18 और 18 36 हो गया, 3 कैरी कर लेंगे, 9 को 9 से दें 81 81 और 3 84, ये आपका जवाब आ गया। अब मैं आपको इसको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ, ये देखें, जो स्टेप आपने लेने हैं वो देख लीजिए। स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि सिर्फ इसको आपस में ज़रब देनी है, यानी इन अदाद को आपस में ज़रब दी, 2 2 4 जैसे मैंने किया, ठीक है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि यही वाली चीज़ें आपके पास 2 डिजिट वैल्यू है, इसको इससे ज़रब कर देना, इसको इससे करके जमा कर देना, दोनों की वैल्यू को जमा कर देना। स्टेप 3 में क्या करना है, अगर कैरी होगा तो वो भी ऐड करेंगे। स्टेप 3 में क्या करना है, इसी तरीके से ये देखें, स्टेप 3 में आपने इनको छोड़ देना, सिर्फ इनको आपस में ज़रब करके अगर कोई चीज़ कैरी यहाँ पे है तो उसको उसमें ऐड कर देंगे, तो इस तरह से आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आप हमारे पास है 84, इसका स्क्वायर आपने करना है, तो आप क्या करेंगे, स्टेप 1 जैसे मैंने बताया 4 को 4 से ज़रब दें, 16 आ गया, 1 इसमें कैरी हो गया, तो 8 को 4 से ज़रब दे देंगे, 4 को 8 से दे देंगे, 32 32 64, 64 में एक जमा करेंगे कि आ जाएगा हमारे पास 65, 65 आपके पास आएगा तो आपके पास 6 जो है वो कैरी हो जाएगा। 8 को 8 से ज़रब दें 64, 64 में 6 जमा करेंगे तो 70, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। स्टेप 1 में ये करेंगे, स्टेप 2 में ये करके ऐड करेंगे, स्टेप 3 में ये करेंगे, उसी तरीके से इसको हमने चलाना है। अगर मल्टीप्लिकेशन है या 3 डिजिट का आपने स्क्वायर लेना तो एक ही तरीका वैलिड होगा। इसके लिए मैं आपको स्टेप बता दूं। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, ये आपके पास अदद है, फर्ज कर लें ये वाले, आपने क्या करना है, पहले सिर्फ इनको आपस में ज़रब देनी है, अगर कोई कैरी होता है तो कैरी रखेंगे, नहीं होता तो मुकम्मल ला देंगे। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, वही आपके 6 वैल्यूज हैं, ये देखें 6 की 6 ये वाली, तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको इससे ज़रब देनी है और इसको इससे ज़रब दे के क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू जमा कर लेनी है और साथ ही अगर कोई कैरी है तो उसको भी ऐड कर देना है। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, बिल्कुल आसान सी बात है, यही आपकी 6 वैल्यूज हैं, 6 वैल्यू, इसको जरा अंडरस्टैंड कर लें। आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। आप कहेंगे कि इससे आसान तरीका है ही नहीं और टाइम कितना बचता है। आपने क्या करना है, इसको इससे ज़रब देनी है, इसको इससे ज़रब देनी है और इसको इन तमाम वैल्यूज को जमा कर लेना। इसको इससे ज़रब देंगे, इसको इससे ज़रब देंगे, इसको इससे ज़रब देके क्या करना है, जमा कर लेना। अगर आपके पास कैरी है कोई, यहाँ से अगर कोई बचा है कैरी, तो वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में भी वही आपके पास ये वैल्यूज होंगी, ये देखें इसी तरीके से, लेकिन अब होगा क्या कि आपने इसको इससे ज़रब देनी है और इसको इससे ज़रब देनी है। यहाँ से अगर कोई चीज़ कैरी आई है तो वो आप इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या है वो देख लें, बिल्कुल आसान, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें, सिर्फ इसको आपस में ज़रब दे देंगे, इनको इन दो को आपस में ज़रब देके यहाँ से जो कैरी आएगा वो उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आपके ये 5 स्टेप होंगे और आपका आंसर बगैर ज़रब दिए आ जाएगा, बगैर टाइम ज़ाया किए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा पहला स्टेप ये है, 3 को 1 से ज़रब दें, 3 1 जा 3 आ गया। दूसरा स्टेप क्या है कि इसको इससे ज़रब दें और इसको इससे, हाँ दी, तो 1 को 1 से ज़रब दे दें, 1 आ गया, 3 को 2 से दें, 6 आ गया, 6 और 1 में जमा करें तो क्या हमारे पास आ जाएगा 7। यहाँ पे कोई कैरी नहीं बचा, ठीक हो गया। स्टेप 3 पे आ जाए। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, 1 को 2 से ज़रब दें, 2 आ गया, 4 को 3 से ज़रब दें, 12, 12 और 2 14 आ गया, 14, फिर 2 को 1 से ज़रब दें, 14 और 2 कितना आ गया 16, तो हमारे पास क्या आ गया 1 कैरी आ गया। स्टेप 4 में आ गए। स्टेप 4 में किससे ज़रब देनी है, 4, ये 2 को 2 से ज़रब देनी है, 1 को 4 से, ये भी 4 ये भी 4, 8 हो गया। 8 और 1 हमारे पास जो यहाँ पे ये कैरी आया था, इसकी मल्टीप्लिकेशन से कैरी आया था, ये हमारे पास क्या हो गया, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 1 जो कैरी था वो 9 हो गया। अब यहाँ पे कोई कैरी हमारे पास नहीं बचा, तो अब स्टेप 5 में क्या करना है, सिर्फ इसको इससे ज़रब देनी है, तो 2 का स्क्वायर करें, सॉरी 2 और मल्टीप्लाई 4 8, तो क्योंकि कैरी कुछ नहीं है तो ये 8 हमारे पास आएगा। इस तरह से आप 3 डिजिट को आसानी से कर सकते हैं। अब मैं उस चीज़ को जब आपके जहन में आ जाए तो वो दोबारा बार बार लिखने की या बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए है। अब मैं कोई और वैल्यू लेता हूँ, मसलन 3 है, 2 है, मैं छोटी वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 4 है, 1 है और 3 है और 2 है, इस तरह की वैल्यू मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जल्दी से आपको समझ आए। 4 कहाँ से बोलूँ, हाँ जी, 4 को पहले स्टेप में हमने उसको अब छोड़ दिया, आपके जहन में ये बात बैठ गई कि मैंने पहले इसको इससे ज़रब दी, 8 आ गया, फिर इसको इससे ज़रब 2 2 4 4 3 12 12 और 4
12 और 4 हमारे पास ये जमा करेंगे 16 हो गया। 1 हमारे यहाँ पे कैरी कर लेंगे, फिर 2 को 3 से दें 6 आ गया, 4 को 1 से दें 6 और 4 10 आ गया, 10 और 1 को से दें 6 आ गया, 10 और 6 16 आ गया, 16 में 1 जमा करेंगे 17 आ गया। अगला स्टेप 3 ये 9 आ गया, 9 और 2 ये 11 आ गया, 11 और 1 हासिल 11 और 1 हासिल सॉरी 3 9 9 2 11 11 1 हासिल 12 आ गया। और इसके बाद आखिरी स्टेप है 3 1 3 3 और 1 आपके पास जो हासिल था वो आ गया 4। तो इस तरह से देखें कितना टाइम लगा है। अब उसको तो सिर्फ समझने के लिए बताया है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो इस किस्म की आती रहेंगी। और बहुत सारी वीडियो अगर आप देखेंगे नेट पे जाके तो आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। मैं इंशाल्लाह आपको एक ही वीडियो में दूंगा। थैंक यू वेरी मच।